अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन के हवाले से। आप लोगों के बुक का पेज नंबर 10 जो है ये उसका टॉपिक है, उसका पॉइंट है जो कि थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से मैंने पिछले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो यहाँ पर बुक में जब आप उसको ओपन करते हैं तो आपको टॉपिक जो है वो मिलेगा रूट्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के नाम से। एलिमिनेशन के नाम से ये ड्रग एलिमिनेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो, आप लोग पहले इसको सीख लें। तो अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजी के एलिमिनेशन नहीं है, बल्कि ये रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन है। जो जितने भी हम लोग रास्ते पढ़ेंगे इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन। ये टर्म एलिमिनेशन जो आपके बुक में लिखा है ये वैलिड टर्म नहीं है, करेक्ट टर्म नहीं है। अगर आप लोगों ने इसके हवाले से जानना है तो इसके हवाले से मेरे अगले चैनल पर, जिसका नाम है डॉक्टर यू टी लेक्चर्स, वहाँ पर इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया है। फार्माकोकिनेटिक्स के हवाले से एक वीडियो है, थोड़ी सी डिफिकल्ट टाइप है, वहाँ पर मैंने डिस्कशन की है। आप लोगों के मुताबिक या जो सिंपल डिस्कशन है वो मैंने वहाँ पर नहीं किए, लेकिन इस टॉपिक के बाद वो वीडियो आपके लिए बहुत ही आसान होगा अगर आप लोग इसको गौर से और कंप्लीटली सुनोगे तो। खैर, आज का जो पॉइंट है, जो हेडिंग है पेज नंबर 10 पर, वो है रूट्स ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने इसको रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन ही पढ़ना है और बोलना है और सीखना है, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द करेक्ट टर्म। ये करेक्ट टर्म है। तो हमारे पास रूट्स का मतलब क्या है? रास्ते ऑफ किसके? ड्रग के, जहां से वो एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि वो रास्ते जिनसे ड्रग हमारे बॉडी से निकलते हैं। वो कौन कौन से रास्ते हैं? किडनी हमारे पास एक रास्ता, लीवर दूसरा रास्ता, जीआईटी में हमारे पास स्टमक है, हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड है, सलीवा है, लंग्स है, और कुछ अदर्स रास्ते लाइक हमारे बॉडी का पसीना, स्वेट, टीयर्स हैं, आंसू हैं, ब्रेस्ट मिल्क है, जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उस मिल्क में भी ड्रग्स जो हैं वो जाते हैं, उस बच्चे को पहुंचते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जो भी मेडिसिन जब भी आपने यूज़ करना होता है तो आपने उसकी मुकम्मल प्रिकॉशंस को देख करके इस्तेमाल करना होता है, यानी कि वो कब हमने देना है, कब नहीं देना, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए किस मरीज़ को देना है, किसको नहीं देना। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें होती हैं जिसको मद्देनज़र रख करके एक मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। खैर, जो कि हम करते नहीं है। बुक में आगे वहाँ पर सलिवरी सिक्रीशंस डिस्कस किया गया था, अगरचे जीआईटी में ये पॉइंट होना चाहिए था। तो खैर, अभी एक एक करके थोड़ा सा बहुत इसको समझेंगे। किडनी में क्या होता है, कैसे होता है, इस पॉइंट को बुक में डिस्कस किया गया, इसीलिए इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा आप लोगों को मजीद समझाऊंगा। किडनी हमारे पास, आपको पता है, बॉडी में दो होते हैं। ये किडनी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और यहाँ से जो किडनी है फिर वो एक्सटेंड होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है, दोनों किडनी से आते हैं, और फिर वो मसाने में दोनों जो है वो ओपन होते हैं। फिर उसके बाद जो है यूरेटर से उनकी मतलब यूरेथ्रा के ज़रिए से फिर वो बॉडी से निकलते हैं। तो ये एक यूरिनरी सिस्टम है पूरा, तो जिसमें से किडनी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यूरिन बनाने में या फिर ब्लड को फिल्टर करने में। ब्लड जो है वो यहाँ से आता है और यहाँ से निकलता है। तो ये इस तरह से क्या होता है, ब्लड किडनी के अंदर फिल्टर होता है, फिर उसके बाद जो है फिल्टर होने के बाद यूरिन बनता है, और वो यूरिन जो है स्लोली 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 दोनों किडनी से आता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो ब्लैडर है उसमें स्टोर होता है। फिर एक टाइम के बाद, एक लिमिट के बाद आपको फीलिंग होती है यूरिन करने की, तो फिर इस तरह से फिर आपके यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के जरिए से फिर वो बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक ट्रैक है पूरा, और एक पूरा यूरिनरी सिस्टम है। ये कैसे फिल्टर होता है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। किडनी के अंदर इस तरह के आप लोगों को कुछ ब्लैक ब्लैक जगह दिखाई देंगे, जिसको बोलते हैं पारामेट्स। और ये फिर मजीद जो है इन ब्लैक जगहों में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लकीरें होती हैं इस तरह से, जिसको यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ, यहाँ पर भी मेंशन कर लेता हूँ दोबारा से। तो ये लकीरें जो होती हैं असल में इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन जो है वो इस तरह से होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। यहाँ पर असल में फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। तो ये जो ब्लड की नालियाँ आ रही होती है किडनी को, फिर वापस निकल रही होती हैं। तो ये क्यों होता है? असल में ये ब्लड ला रहा होता है किडनी में, तो फिर किडनी में उसकी फिल्ट्रेशन होती है। कैसे होता है? जो खून की नाली ब्लड ला रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टेरी, आर्टेरियोल्स, एफरेंट आर्टेरियोल्स, जो लाती हैं। लाने के बाद यहाँ पर खून जो है वो फिल्टर होता है, फिर उसके बाद बाहर निकलता है एक और आर्टरी के जरिए से, हम लोग उसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स। एफरेंट, ई फरंट, ए फरंट लाता है, ई फरंट निकालता है, एग्जिट, ए ई, ए लाता है, ई निकालता है। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो यहाँ पर ब्लड लाते हैं, कहाँ तक, नेफ्रॉन तक। नेफ्रॉन के यहाँ पर एक प्याले नुमा शक्ल होता है, प्याले नुमा शक्ल, जहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं इस आर्टेरियोल के। तो उसको बोलते हैं, ये पूरा जो मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं, पूरा जो रीजन है बूमन्स कैप्सूल इसको बोलते हैं। इस कैप्सूल में, इस प्याले नुमा शक्ल में फिल्ट्रेशन होती है। पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद जो फिल्ट्रेशन होती है, हमारा पानी है, ड्रग है और जो भी कुछ है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाता है, निकल जाता है। तो हमने कहा कि भाई पहले यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो गई। फिर उसके बाद इस नेफ्रॉन का कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में दो और मैकेनिज्म्स होते हैं, बल्कि तीन और मैकेनिज्म्स होते हैं। कौन कौन से? नंबर 2, रीअब्जॉर्प्शन। जो यहाँ से फिल्टर हो गया है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो सकता है, इसमें ब्लड वेसल में, इफरेंट आर्टेरियोल में। और साथ में ये भी हो सकता है कि जो यहाँ से फिल्टर नहीं हो गए थे या फिर फिल्टर हो भी गए थे, दोबारा से वो सिक्रीट हो सकते हैं। फिल्ट्रेशन हो गई, रीअब्जॉर्प्शन हो गई, अभी सिक्रीशन हो गई। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। सिक्रीशन फिर क्या होता है, ब्लड वेसल से दोबारा से जो है वो कुछ ड्रग्स, कुछ और भी चीजें जो है वो सिक्रीट होते हैं, दोबारा जाते हैं वो नेफ्रॉन के ट्यूब्स, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का, इसमें जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो जाते हैं तो वो फिर मूव करते 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 निकलते हैं इस नेफ्रॉन से। निकलने के बाद फिर कहाँ आते हैं, ये बताया था मैंने आप लोगों को। नेफ्रॉन कौन से होते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। ये नेफ्रॉन इनको इकट्ठा करके फिर लाता है यहाँ पर ब्लड वेसल में, छोड़ता है, सॉरी, यहाँ पर इनकी सप्लाई होती है कहाँ पर, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, निकला होता है किडनी से। तो फिर उसको बोलते हैं हम लोग यूरेटर। इस किडनी में आते हैं, किडनी के आने के बाद यहाँ से फिर यूरेटर में मूव करते 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 यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचता है। फिर ब्लैडर के बाद जो है वो फिर यूरेथ्रा के जरिए से, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो इस तरह से फिर क्या होता है, वो ड्रग, वो यूरिन के साथ जो है वो आ रहा होता है और फिर यहाँ पर जमा होकर के फिर यहाँ से निकलता है। तो ये मैकेनिज्म हुआ कि हमारी किडनी में ड्रग्स कैसे निकलते हैं, ड्रग कैसे एक्सक्रीट होते हैं। तो ड्रग एक्सक्रीशन इन द किडनी ऐसे होता है। ड्रग हमारे ये किडनी है, ब्लड वेसल्स ब्लड लाते हैं किडनी में फिल्टर करने के लिए। तो ब्लड वेसल ब्लड लाता है, किडनी में फिल्टर होता है और फिर वहाँ से दोबारा से ब्लड जो है वो आगे जाता है। जो फिल्टर हो गया था उसमें से फिल्ट्रेशन के बाद जो है कुछ दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं और हो सकता है कि कुछ ड्रग भी रीअब्जॉर्ब हो जाए। और फिर रीअब्जॉर्ब होने के बाद दोबारा से यहाँ से सिक्रीशन फिर से हो सकती हैं। एक फिल्ट्रेशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन हो गया था और वहाँ से फिर दोबारा से सिक्रीशन भी हो सकती है इन ट्यूब्यूल्स में। जब सिक्रीशन होती है फिर दोबारा से इन ट्यूब्यूल्स में आते हैं और फिर वो दोबारा से यहाँ पर निकलते हैं। निकलने के बाद वो आते हैं किडनी के ज़रिए से, किडनी में मौजूद यहाँ पर जो पाइप अटैचमेंट होती है एक आउटसाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर, वहाँ आते हैं। वहाँ मूव करते 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 मसाले में, ब्लड, यूरिनरी ब्लैडर में जमा होते हैं, स्टोर होते हैं। फिर एक टाइम बाद जो है वहाँ से निकलते हैं। तो ये यूरिन के साथ जो है ये ड्रग हमारा निकल रहा होता है, यूरिन के साथ हमारा ड्रग निकल रहा होता है। तो ये एक्सक्रीशन इन द किडनी हुआ या बाय मीन्स ऑफ किडनी हुआ। फिर उसके बाद लीवर हमारा जिगर भी ऐसे ही करता है। लीवर जब करता है तो उसकी मतलब तोड़ फोड़ करता है, ड्रग को फिर एक्सक्रीट करता है। तो लीवर जो है वो कनेक्ट होता है हमारे GIT से, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। तो यहाँ से लीवर जब उसके मेटाबॉलिज्म करता है फिर उसके बाद जो एक्सक्रीट करना होता है ड्रग को लीवर ने, वो बेचता है हमारे फीसिस में, यानी कि हमारे वेस्ट मटेरियल में उसको छोड़ता है, GIT में छोड़ता है। हमारे जो निज़ाम है, खुराक की नाली है, उसमें वो फिर छोड़ता है ताकि फिर वो हमारे बॉडी से निकल सके, फीसिस में निकल सके। ठीक हो गया। फिर उसके बाद है हमारे पास वही GIT में भी हो गया था। तो ये सारे दोनों जो हैं वो GIT समझ लें। तो GIT में क्या होता है, हमारे स्टमक से भी ऐसा हो सकता है और हमारे इंटेस्टाइन से भी ऐसा हो सकता है। तो लीवर GIT तकरीबन आप लोग समझ लें, लीवर है, GIT है और सलिवरी सिक्रीशंस है। ये सारे क्या होते हैं हमारे GIT के अंदर ही आप इसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स जो हैं वो यहाँ से निकलते रहते हैं। मेजॉरिटी जो है वो लीवर से निकलता है, एक्सक्रीशन होती है। फिर उसके बाद किडनी भी होते हैं। किडनी, लीवर और लंग्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन के लिए, बाकी भी हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, लंग्स भी हैं। लंग्स में क्या होता है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो वोलेटाइल होते हैं, मतलब जो आपने खाए हैं, मतलब आपने यूज़ किया है, वो गैस की शक्ल में अगर वो ऊपर जाता है तो फिर आपके लंग्स के ज़रिए से, ब्रीथिंग के ज़रिए से आप लोग इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो आप उस इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान वो ड्रग आपकी बॉडी से सांस की नाली के ज़रिए से बाहर निकल सकते हैं।
तो लंग्स भी एक तरह से हेल्प करता है ड्रग्स को आपकी बॉडी से निकालने में, एक्सक्रीट करने में। और स्वेट, पसीना जो है, हमारे पसीने में भी ड्रग्स जो है वो निकलते हैं। टीयर्स आंसू में भी निकलते हैं। और ब्रेस्ट मिल्क जो है, कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि मिल्क में भी माँ से बच्चों में वो ड्रग जो है वो जा सकता है मिल्क के ज़रिए से, क्योंकि मिल्क में वो ड्रग जो है वो सॉल्युबल होते हैं और फिर मिल्क के ज़रिए से ही वो जाते हैं बच्चों को। तो ये इस वजह से जो है वो एहतियात करना पड़ता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को। फिर उसके बाद तो ये सारी बातें हो गई कंप्लीट। उसके बाद ये आपके कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें कि रूट्स ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन देन। अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पुट करें विद द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन लिखें, आखिर में क्वेश्चन मार्क भी लगाएं, ताकि मैं उस कमेंट को फिल्टर करूं, या फिर यूट्यूब जो स्टूडियो है एप्लीकेशन के अपने कुछ एक फीचर्स होते हैं जो मुझे फिर हेल्प करते हैं उस खास क्वेश्चन को अपने सामने लाने में जिसके सामने क्वेश्चन मार्क होता है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।